नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के दतिया में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार दतिया में जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव श्रीवास्तव और जिला विधिक सचिव विवेक शिवहरे के मार्ग निर्देशन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें दतिया के अलावा तहसील न्यायालय भंडारे और सेवड़ा में भी लोक अदालत लगाई गई। इस मौके पर डीपीएस गौर उदय सिंह मरावी और जिला जज सुदीप कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य न्यायाधीश और व्यवहार न्यायाधीश मौजूद रहे। इस दौरान न्यायालय में 2000 से ज्यादा लंबित प्रकरण में से 428 प्रकरणों का निराकरण किया गया और 1 करोड़ 66 लाख से ज्यादा के अवार्ड पारित किए गए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज पूरे देश में नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया गया था। तो इसी क्रम में दतिया में भी हमारे यहाँ जो जिला मुख्यालय यहाँ पर और जो तहसीलें हैं 2 भांडेर और सेवड़ा, वहाँ पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। कई खंडपीठ बनाई गई थी, तो कुल 2040 मामले उन खंडपीठों में रखे गए थे, जिनमें पक्षकारों से ये अपेक्षा की गई, ये प्रयास किया गया कि वे आपसी सहमति से अपने मामलों का निराकरण करा लें। तो 2040 मामलों में से 428 मामले ऐसे निकले हैं जिनमें पक्षकारों। सारनी नगर क्षेत्र में अस्पताल तो है, मगर डॉक्टरों की कमी होने की समस्या बनी रहती है। सारनी क्षेत्र में 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, एक मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का, दूसरा वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी का हॉस्पिटल। इसके अलावा 2 और हैं जो सरकारी अस्पताल हैं, लेकिन अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी होने की वजह से इलाज के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ की आम जनता के लिए 1 साल पहले सरकार ने सारनी क्षेत्र में संजीवनी क्लिनिक भी खोल दी है, मगर 1 साल होने के बाद भी संजीवनी क्लिनिक का ताला तक नहीं खोल पाए। भला ऐसे में आम जनता बीमार होने पर जाए तो आखिर कहाँ जाए। अगली खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से है, जहां उमरेठ नेहरू चौक के किराना व्यापारी सुभाष उर्फ नबलू साहू के घर और दुकान में 31 अगस्त 2022 की रात लगभग 2 बजे जब परिवार एक ही कमरे में गहरी नींद में सोया हुआ था, तो अज्ञात आरोपियों ने षड्यंत्र रचकर भीषण आगजनी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें साहू परिवार के 5 लोग आग में बुरी तरह झुलस गए थे, जिसमें साहू परिवार के 3 बच्चों की तड़पते हुए जान जा चुकी है और वर्तमान में दोनों पति पत्नी का नागपुर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस के द्वारा मामला दर्ज नहीं किए जाने पर सुभाष नबलू साहू ने खुद मुख्यमंत्री निवास भोपाल जाकर कार्रवाई के लिए निवेदन किया। तब जाकर घटना के 9 महीने बीत जाने पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन वर्तमान में घटना को 21 महीने बीत चुके हैं, फिर भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में असफल रही है। इसी को लेकर सुभाष नबलू साहू ने कोई कार्रवाई न होने पर पुलिस को आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। मेरा परिवार जहां सोया था वहां विस्फोट करके पृथक 5 जगह पर अलग अलग स्थानों पर अंगार लगाई गई। पुलिस उमरेठ जिसने 9 माह के पश्चात उसमें अपराध पंजीबद्ध किया अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ 28/5/2023 को। आज तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। मैं बार बार सरकार से, पुलिस प्रशासन से निवेदन करके बार बार निवेदन कर रहा हूं कि मुझे इसमें सीबीआई जांच चाहिए। सीबीआई जांच की मांग को लेकर के मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, मगर आज भी पुलिस 21 माह पूर्ण होने के बाद भी अपराधियों को पकड़ने के बजाय पुलिस सारा काम लीपापोती कर रही है। मेरा परिवार जहां सोया था वहां विस्फोट। वहीं सिवनी जिले में दिन प्रतिदिन अपराध अपने चरम पर है। नवयुवक नशे के आदी होते जा रहे हैं, जिसके चलते वाद विवाद बढ़ता जा रहा है। जिले की धूम थाना क्षेत्र के तहत बीती रात कमला गार्डन में बड़े ही धूमधाम से शादी समारोह का आयोजन चल रहा था। इसी कार्यक्रम में डीजे भी बज रहा था। इसी दौरान जबलपुर के नाबालिग युवक और स्थानीय युवकों में नाचने के दौरान विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि शादी समारोह में आए जबलपुर के युवक ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद उसे गंभीर अवस्था में जबलपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
वहीं एक युवक को पब्लिक ने मारा, जिसकी स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो हाँ, इसने खाना पीना खाया, जब तक वारदात सब ठीक थी। हाँ। जो बारात जो झिलने लगी थी ना, जो हाँ। आदमी सब हाँ। पहुंच गए थे। हाँ। तो उसके आधार से फिर सब लोग बाहर ही थे। हाँ। ये लड़का पानी पीने के लिए वहाँ पर चला गया। कौन? ये कहते हैं आकाश, मृतक। हाँ, मृतक। हाँ। तो ये लोग उनको घेर रहे थे, मतलब उसको निशाना बना लिए थे। हाँ। हाँ। तो आकाश को निशाना बना लिए थे, सब बाहर थे। हाँ। और उसने मतलब इनकी जो भी बात हुई होगी। हाँ। उसमें हमने जाके देखा। हाँ। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाँ। इनने छुरा से मार के मतलब पेट में मार दिया। हाँ। फिर हम वहाँ पर गए तो हमको वो लड़का मृतक आकाश अहरवाल हमको मिला। हाँ। कल रात करीब 11 बजे ऐसी एक घटना हुई है थाना धूमा क्षेत्र में। उसमें ऐसा बताया गया कि एक शादी थी, कमला गार्डन है वहाँ पर, गोविंद अहिरवार की। तो उसमें कुछ लड़के आए हुए थे जबलपुर से, उनका विवाद हो गया है धूमा के निवासी आकाश उर्फ अर्जुन अहिरवार से। तो विवाद इनका किसी बात को लेकर बढ़ा और उन्होंने जो जबलपुर से आए हुए थे बाराती, उन्होंने इसके पेट में चाकू मार के इसकी तत्काल उसको मतलब घायल कर दिया था और उसे इलाज के लिए वहाँ जबलपुर रेफर कर दिया गया था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा के नेतृत्व में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित सभी प्रकार के समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण जैसे पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, बैंक ऋण की वसूली के प्रकरण, सिविल न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरण और अन्य प्रकार के दीवानी प्रकरणों का आपसी सुलह समझौते के माध्यम से निराकरण किया गया। जिला छिंदवाड़ा के निर्देशानुसार लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसमें कुल मेरे न्यायालय में 20 प्रकरण सिविल के, 5 प्रकरण आपराधिक प्रकरणों का निराकरण होना है, जिसमें अभी तक 7 प्रकरण सिविल के निराकरण हो चुके हैं। और ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ को लवारिस हालत में 3 बच्चे मिले हैं। तीनों बच्चों में 2 बच्चियां और एक नवजात शामिल है। लवारिस मिले बच्चे अपने माता पिता के बारे में कुछ बता पाने में असमर्थ हैं। हैरानी की बात है कि तीनों बच्चों को संभवतः उनके माता पिता ही छोड़ गए हैं। फिलहाल आरपीएफ बच्चों के माता पिता को तलाशने में जुट गई है। साथ ही नवजात को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि दोनों बच्चियों को बालिका गृह भेज दिया गया है। कल शाम को लगभग 11 बजे का टाइम था रात्रि में। तो स्थानीय ये जो ऑटो चालक वगैरह हैं और कुछ सहयात्री हैं, उनके द्वारा सूचना दिया गया था कि 3 लावारिस बच्चे जो जनरल गेट के बाहर पोर्च के पास में बैठे हुए हैं और वहाँ आसपास में काफ़ी देर से कोई उनको देखने वाला नहीं है। बाद में हमारे जो ड्यूटी स्टाफ थे, सब इंस्पेक्टर शैलेन सिंह ठाकुर और उनकी टीम जब वहाँ पर गई, उन्होंने देखा, काफ़ी लोगों से पूछताछ किया तो किसी ने भी उन बच्चों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि ये बच्चे किसके हैं। कुछ ऑटो चालक हैं जिन्होंने बताया था कि इनके माता पिता भी कुछ समय पहले इनके साथ में थे, लेकिन वो काफ़ी समय से दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो कहाँ चले गए हैं, किसको इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। बाद में उन बच्चों को ला कर के यहाँ पर हमारे यहाँ जो महिला एवं बाल विकास संस्था है जो वर्तमान में बच्चों के लिए काम कर रही है, उनको फ़ोन किया गया। फिर उनको इस संबंध में जानकारी दी गई। उनके माध्यम से फिर 2 बच्चियां थी जो इसमें, एक 6 वर्ष की थी और एक लगभग 7 वर्ष की थी। और उसके बाद जो बच्चा था वो काफ़ी छोटा था, लगभग 2 माह का, और बच्चा भी काफ़ी मतलब ऐसा स्थिति में था कि उसके एक साइड में कुछ जले का सा निशान था। जला का मतलब है कि वो समझो गर्म पानी या कुछ ऐसा दूध वगैरह से जला हुआ था, ऐसा नहीं था कि किसी। गुरुवार की रात भोपाल के अशोका गार्डन के पंत नगर में कटे फटे और नए नोट बरामद करने को लेकर दबिश दी गई थी, जिसमें तकरीबन 32 लाख रुपए अलग अलग शक्ल के नोटों में मिले थे। वरिष्ठ अधिकारियों को बगैर सूचना दिए हुए थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस कांस्टेबल ने मामले पर कार्रवाई की। दरअसल जिस कमरे में दबिश दी गई थी उस कमरे में सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम भी नहीं किए गए थे। थाना के कर्मचारी सिर्फ ताला लगाकर वहां से चले गए। वहीं सीसीटीवी
में कुछ लोग ताला खोलकर सामान ले जाते हुए दिखे हैं। लापरवाही बरतने के कारण थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। मामले पर डीसीपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि पुलिस के कुछ लापरवाही देखी गई है। जिस कमरे में ताला लगाया गया था वहां पर कोई गार्ड सुरक्षा के लिए नहीं छोड़ा गया था। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि खत्री परिवार के कुछ लोग बैग के साथ आते जाते सीसीटीवी में देखे गए हैं। ऐसा कोई वीडियो नहीं आया जिसमें पुलिस वाले बैग लेकर जाते हुए दिखे हों। इसमें जो अशोका गार्डन थाने अंतर्गत जो रेड हुई थी पंतनगर में, उसमें कुछ लापरवाहियां जो पुलिस टीम गई थी उनकी सामने आई थी, जिसमें इनके द्वारा ये ताला लगाकर वहां पर और कैलाश खत्री और उनके भाई जो अजय खत्री उनको लेकर थाने आ गए थे। वहां पर कोई भी गार्ड वहां की सुरक्षा के लिए नहीं छोड़ा गया था। जिसमें जो पास की सीसीटीवी फुटेज देखी गई है उसमें खत्री परिवार के कुछ लोग कई बार आवागमन करते हुए बैग्स के साथ आवागमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक लापरवाही है और इसमें इनका जो है संदेहास्पद वो आया है, तो इसलिए उधर ग्वालियर में मामूली बात को लेकर मामा भांजे पर फायरिंग कर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। 6 बदमाशों ने फायरिंग कर जानलेवा हमला किया, जिसमें एक शख्स के हाथ में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बीच बचाव करने आया भांजा सूरज लोधी भी मामूली रूप से घायल हो गया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने 6 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र स्थित ब्लू बेल होटल की है। खुरई रेलवे स्टेशन पर कोयला से भरी मालगाड़ी की एक बोगी से धुआं निकलने के बाद तत्काल मालगाड़ी को रोककर नगर पालिका की दमकल की मदद से कोयले से निकल रहे धुएं को रोका गया। माना जा रहा है कि भीषण गर्मी के कारण मालगाड़ी में रखे कोयले ने आग पकड़ ली, जिसे दमकल की मदद से बुझाने का प्रयास किया गया, जिस कारण मालगाड़ी को रवाना होने में 4 घंटे का विलंब हुआ और दूसरी गाड़ियों को जाने में भी देरी हुई और यात्रियों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर भोपाल के थाना शाहजहांबाद के वाजपेयी नगर में आपसी विवाद में एक व्यक्ति को चाकू मार दिया गया। चाकू लगने के कारण व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले में 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्ष शादी समारोह में गए थे, जहां उनका किसी बात पर झगड़ा हो गया था। वापस आते वक्त दंपति के ऊपर दूसरे पक्ष द्वारा भोपाल गेट के पास रास्ते में रोककर गाली गलौज की गई और मारपीट की गई, जिसकी शिकायत दूसरे पक्ष ने शाहजहानाबाद थाना में दर्ज कराई। साथ ही धारदार हथियार से वार भी किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी के ऊपर पहले से कई केस चल रहे हैं। इस मामले में 6 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। गोयल है ये, जो कि 12 नंबर के पास रहते हैं। इनकी ससुराल है मल्टी वाजपेयी नगर में। इनकी साली की शादी थी। कोयफिजा स्विमिंग पूल के पास में जो गार्डन है वहाँ पर शादी कार्यक्रम था। रात्रि में मल्टी वाजपेयी नगर के अन्य लोगों जो पड़ोसी हैं उनका छोटी सी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जो कि आपसी समझौता करके और वहीं पर समाप्त हो गया था। लेकिन जब खाना पीना करके और घर जा रहे थे तो भोपाल गेट के पास में जो दूसरा पक्ष है वो आया और उन्होंने गाली गलौज की और उनका रास्ता रोका और मारपीट की और धारदार हथियार का उपयोग भी किया, जिस पर से फरियादी पक्ष को चोटें आई थी, जिस पर से थाना शाहजहानाबाद में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपराध पंजीबद्ध करने के बाद में और आरोपियों की तलाश की गई, जो कि आरोपी में राहुल पिता महेश, अजय भोसले और अविनाश पारे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी 3 आरोपी अभी फरार। देश में ठगी की वारदात पहले से काफी बढ़ गई है। साइबर क्राइम के पहले से काफी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी इस तरह के काफी मामले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की भोपाल पुलिस ने क्रिप्टो एक्सचेंज तैयार कर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के तार दुबई से भी जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर पुलिस यूएई पुलिस से भी संपर्क कर सकती है। आवेदक ने शिकायत की थी कि सुमित जैन, अतुल जैन निवासी मंडला, त्रिलोक पाटीदार निवासी भोपाल द्वारा एक वेबसाइट बनाई गई है golddesertcoin.information के नाम से, और उसमें आवेदक से भी 1,15,000 रुपये इन्वेस्ट करवाए गए थे, यह बताकर कि इसमें बिटकॉइन की तरह फ़ायदा होगा, बिटकॉइन जो होता है उसकी तरह का फ़ायदा होगा। और ऐसा करके उन्होंने संभवतः कई लोगों से इस तरीके का
उसमें पैसा इन्वेस्ट करवाया। और इसमें जब इसका किसी तरीके का कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, जब आवेदक को लगा कि उसके साथ फ्रॉड किया गया और उसका पैसा इस तरीके से गलत, उसमें जो रजिस्टर्ड भी नहीं है वेबसाइट जिसमें बिटकॉइन का लालच देकर इन्वेस्ट कराया गया, तो उसके द्वारा फिर शिकायत की गई, जिसमें जांच की गई तो पाया गया कि इस तरीके की कोई वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन नहीं है, मात्र लोगों से ठगी करने के लिए पैसा इन्वेस्ट कराया जाता है और लालच दिया जाता है कि बिटकॉइन की तरह का फ़ायदा होगा। तो जिस पर साइबर में उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ धारा 406। अगली खबर शिवपुरी से है, जहां शहर में गैस एजेंसी संचालकों द्वारा जो गैस सिलेंडर आपको सप्लाई किए जा रहे हैं, लगभग सभी सिलेंडरों में 2 से 3 किलो तक गैस कम आ रही है। गैस चोरी का यह मामला गौशाला क्षेत्र के रहने वाले एक जागरूक उपभोक्ता के कारण सामने आया। उपभोक्ता ने गैस एजेंसी के डिलीवरी पर्सन को रोककर जितने भी गैस सिलेंडर तुलवाए उन सभी में गैस कम निकली। इस संबंध में जब गैस सिलेंडर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति से बात की गई तो वह पूरी तरह से लाजवाब हो गया। वाहन में रखे सभी गैस सिलेंडर की सील टूटी हुई थी। जानकारी के अनुसार गौशाला क्षेत्र में रहने वाले PHE के कर्मचारी देवेंद्र कुमार ओझा को चुनाव ड्यूटी पिछोड़ में लगी थी। देवेंद्र कुमार की अनुपस्थिति में गंगायल गैस एजेंसी का डिलीवरी पर्सन उनके यहां गैस सिलेंडर सप्लाई करने आया। देवेंद्र की पत्नी ने 2 गैस सिलेंडर ले लिए। जब गैस सिलेंडरों में वजन कम लगा तो उन्होंने चक्की पर गैस सिलेंडरों को तुलवाया तो उनमें गैस कम निकली। गैस एजेंसी को चोरी पकड़ने के लिए देवेंद्र ओझा ने फिर से गैस सिलेंडर बुक किए। जब डिलीवरी पर्सन गैस सिलेंडर सप्लाई करने आया तो उन्होंने घर के अंदर ही उसकी पत्नी ने निर्धारित रणनीति के तहत उनकी सिलेंडर की डिलीवरी ले ली, जो डिलीवरी पर्सन द्वारा दी गई। उसके बाद देवेंद्र ने डिलीवरी पर्सन से 4 गैस सिलेंडर तुलवाए। प्रत्येक सिलेंडर में 2 से 3 किलो तक गैस कम निकले। मैंने चुनाव ड्यूटी से आया सर, मेरी चुनाव ड्यूटी लगी थी पिछोर में जी। तो मिसेज का फोन पहुंचा, सिलेंडर वाले भैया आए जी, तो मैंने उतरवा लो। हाँ। तो उनने उतरवा लिया। भाई भी रहता है यहाँ, 2 सिलेंडर लिए थे हमने जी। तो हमने देखा कि सिलेंडर वजन कम है। हाँ। तो पास में चक्की है सर, तो चक्की भी जाके तुलाया तो वजन कम आया जी। फिर हमने तुरंत हमने दोबारा नंबर लगा दिया। तो आए पकड़ने के चक्कर में मैं ऑफिस भी नहीं गया सर। मैंने कि इनको पकड़ना है अपन को, बच्चों को बोल के रखा मैं अंदर हूँ और ये आए तो सील टूटी गैस दिए, वो सिलेंडर लेना। तो इनका भी वेट किया, बयान किया तो इनमें भी कम आया सर जी। अच्छा, मतलब ये सील टूटी हुई देती है। MP के छिंदवाड़ा में पुस्तक और गणवेशन मेले का शुभारंभ किया गया। यह मेला 3 दिन तक चलेगा और सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक किताबें और गणवेशन मिलेंगी। सभी स्कूलों के बच्चों को सर्व सुलभ तरीके से शैक्षणिक सामग्री जैसे पुस्तकें, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, बैग आदि उचित मूल्य से प्राप्त हो सके, इसके लिए जिला स्तरीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। पुस्तक मेले में 29 पुस्तक के स्टॉल और 7 यूनिफॉर्म के स्टॉल लगे हैं। मेले के शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर शिलेंद्र सिंह ने कहा कि छिंदवाड़ा के विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाने की दिशा में काम करना होगा ताकि ये उच्च पदों तक पहुंच सके। आज यहाँ MLB स्कूल छिंदवाड़ा में गणवेश और पुस्तक मेले का 3 दिवसीय आयोजन किया गया है। उसके पीछे उद्देश्य ये है कि आपसी कंपटीशन में जो स्टेशनरी और पुस्तक विक्रेता हैं, पुस्तकों के दाम वाजिब रेट पे अभिभावकों को उपलब्ध कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते दामों पर उपलब्ध कराएं। उसके पीछे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसको कराया गया है। मैं आपके माध्यम से सभी अभिभावकों से अनुरोध करूंगा कि इस मेले में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेकर के उचित दामों पर। फिलहाल मेरे साथ अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।